हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए मैं आज आपके लिए बताने वाली हूँ कक्षा 12वीं का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जैसा कि हमने राजनीति शास्त्र के पेपर में आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और वही के वही क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस पेपर में भी हम आपको कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको हमारे साथ इसको लगाना होगा। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको इसको एक बार रीड करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपका ये पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 पर, जहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव भूगोल मानव समाज जो है समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संशोधित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोल विधि की है? तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है आप यहाँ देख सकते हैं, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कुमारी ईसी सैंपल इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड आंसर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है फोर्थ, चिकित्सा या शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं वो जो है एक प्रतिकर्षक कारक नहीं मानी जाती हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी एक रोपण फसल है? तो हम किस फसल को रोपण कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है चना। ठीक है, चना इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी। पर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? तो इसका सही उत्तर है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम आपको लेके चलते हैं, सही रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो आपके लिए 6 नंबर की रहेंगी। प्रति क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, वैद मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र के जंगलों में जो है रहता है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं, अवजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में। ठीक है, अवजमाड़ क्षेत्र के जंगलों में, ठीक है, क्षेत्र के जंगलों में रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की खालिस्तान कहते हैं। तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो है वृद्धि बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को खालिस्तान नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर है कोल खहोज। ठीक है, कोल खहोज इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। कोल खहोज आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर, तो पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन खालिस्तान में हुई थी। तो 1970 जो है 72 में। ठीक है, इसका बिल्कुल सही और करेक्ट, सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है 1981। ठीक है, 1981 बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की, तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य खालिस्तान है। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य को सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक माना गया है। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक उड़ीसा राज्य में होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत का सड़क जाल विश्व का खालिस्तान सड़क जाल है तो जो है तीसरा। ठीक है, तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो फटाफट हम एक क्वेश्चंस को मैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा
तो जीवन प्रत्याशा की जो सही और करेक्ट जोड़ी आप यहाँ देख सकते हैं। ई औसत आयु को जीवन प्रत्याशा। पुष्पों का उत्पादन, तो पुष्पों का उत्पादन जो है इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है। सी बिल्कुल सही है। उद्यान कृषि, ठीक है। फिर रबी की फसल, ठीक है, तो रबी की फसल की सही जोड़ी है गेहूं। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग की सही जोड़ी है लौह इस्पात उद्योग। फिर मुख्य जो है श्रमिक 183 इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। 7वां बिल्कुल सही और करेक्ट है। फिर बात करते हैं सेकंड के। परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो जो परिवहन सेवा है उसको हम आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। आर्थिक क्रियाकलाप बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो साइबेरिया की ट्रांस साइबेरिया, ठीक है, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग, साइबेरियन रेल मार्ग जो कहाँ पर है? रूस में है, ठीक है, रूस में है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो घनी बस्तियां, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में हमेशा घनी बस्तियां पाई जाती हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है, ठीक है, असम राज्य बिल्कुल सही है। अब प्रश्न क्रमांक 5वां जहाँ हमें सत्य देखना है। आप यहाँ देख ही सकते हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपके लिए टोटल 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसंस्करण को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट है। बात करते हैं सेकंड की। मिश्रित कृषि विश्व में अविकसित भागों में की जाती है, तो ये असत्य है। बात करते हैं थर्ड की। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और परिक्षिप्त बस्तियां प्रायः घनी बस्तियां होती हैं, तो ये आपका असत्य है। 4th क्वेश्चन जो है आपका असत्य है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे 5th क्वेश्चन पर जहाँ आप देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन है भारत के में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाए जाते हैं, तो ये जो है आपका असत्य है, बिल्कुल असत्य है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अंतिम क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पट्टियों के बीच की दूरी 1.00 मीटर होती है, तो मतलब 1 मीटर होती है, तो ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। अब प्रश्न क्रमांक आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो एक बार इनको अवश्य पढ़ लें। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप यहाँ मैप भी देख सकते हैं, मैच भी भर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।